क्वेश्चन नंबर 31। इससे पहले के 30 क्वेश्चंस हम पिछले 3 वीडियोस में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि इफ़ x + 2 एंड x - 1 आर 2 फैक्टर्स ऑफ x³ + 10x² + mx + n = 0, देन वैल्यूज़ ऑफ mn। तो यहाँ पर हम लोग फैक्टर थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे। और फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये फैक्टर है x + 2, तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकाल लें, इसको = 0 कर दिया और x की वैल्यू यहाँ से, ये x की वैल्यू आ गई -2। ये वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रखें तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो इसमें ये वैल्यू रख देते हैं, तो -2 का होल क्यूब हो जाएगा +10 और ये -2 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा m × -2, इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी, +n = 0। तो ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा +40 -2m +n = 0। तो इन दोनों से आ जाता है 32। इसको हम यहाँ ले लेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी -2m + n = -32। ये पहली इक्वेशन हो गई है। इसी तरह से हम दूसरा फैक्टर x - 1 = 0 कराएंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, इस वैल्यू को भी यहाँ रख देना है। तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा m + n = 0। तो ये 11 हो गया। तो m + n = -11, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हमें इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है, तो mn की वैल्यू आ जाएंगी। तो चलिए यहीं पर इसको माइनस करा देते हैं। तो ये n से n कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा -3m = 32 निगेटिव है और ये पॉजिटिव हो गया है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -21। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी, तो m की वैल्यू 7 हो गई और इसको हम रख देते हैं, इसी इक्वेशन में रख देते हैं। तो 7 + n = -11। तो यहाँ से n कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। -18 केवल यहाँ पर है, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। Next question. 2 particles A and B are dropped from the height of 5 meter and 20 meter. Then ratio of time taken to reach the ground is. तो 2 पार्टिकल हैं और दोनों को डिफरेंट हाइट से छोड़ा जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है। तो जब ड्रॉप करते हैं तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, प्रारंभिक वेग उसका 0 होता है, क्योंकि उसको ड्रॉप कर रहे हैं, उसको जेंटली छोड़ते हैं, थ्रो नहीं करते हैं। तो यहाँ हाइट की भी बात हो रही है और टाइम टेकन की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन यूज कर लेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या होती है हाइट के टर्म्स में, h = ut + ½ gt²। प्लस क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मोशन नीचे की तरफ जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी पॉजिटिवली वर्क कर रही है। अब यहाँ पर पहली हाइट 5 मीटर दी गई है, तो 5 रख लेते हैं, ये 0 हो जाएगा। टाइम को हम, पहला टाइम है तो t1 ले लेंगे। तो यहाँ से मिल गया हमें 5 = 1/2 gt1²। इसी तरह से हम दूसरा रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 20 = ये भी 0 हो जाएगा।
और इसका हो जाएगा t2 स्क्वायर। अब हम इन दोनों को डिवाइड करने वाले हैं, तो इन दोनों को जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/20 इक्वल टू, और यहाँ पर हो जाएगा हाफ से हाफ कैंसिल और g से g कैंसिल, तो ये t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर हो जाएगा। इधर 1/4 हो गया, अब स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों तरफ, तो ये 1/2 इक्वल टू t1/t2, तो रेशियो क्या हो गया 1:2, तो 1:2, ये सी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, इफ साइन a प्लस कॉसेक a इक्वल टू 2, देन वैल्यू ऑफ साइन पावर 8a प्लस कॉसेक पावर 8a इज। चलिए हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉसेक a इक्वल टू 4। अब देखिए क्या ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे, कॉसेक a इक्वल टू 1/sin a होता है, तो यहाँ पर बचेगा 2 को हम इधर ले आएंगे तो ये 4 - 2 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a इक्वल टू 4 - 2, तो ये हो जाएगा 2। अब एक बार और हमें इसको होल स्क्वायर कर लेना है, तो साइन पावर 4a प्लस कॉसेक पावर 4a प्लस ये दोनों फिर से उसी तरह से 1 हो जाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो करके, ये 2 का 4 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया और ये 2 बचा, 2 को फिर से इधर हम ले आएंगे, तो ये 4 - 2, तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी साइन पावर 4a प्लस कॉसेक पावर 4a इक्वल टू 2। अब क्योंकि हमें पावर 8 चाहिए तो एक बार हमें और स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये साइन पावर 8a, इसको भी स्क्वायर कर लिया, तो ये साइन कॉसेक पावर 8a और प्लस 2 साइन पावर 4 इंटू कॉसेक पावर 4 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर ये फिर से कैंसिल हो जाएगा और इस टोटल की वैल्यू हो जाएगी 2, इधर जा कर के 4 - 2, तो ये 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हो गई 2, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं और ये डायरेक्ट 2 पावर 8 कर देते हैं, तो गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू सर्किल 2x² + 2y² = 1 फ्रॉम पॉइंट 2, -3। तो ये एक पॉइंट है जो सर्किल के बाहर कहीं है और वहाँ से सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो टेंजेंट का मतलब है स्पर्श रेखा, तो उस टेंजेंट की लेंथ हमें निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सर्किल दिया गया है 2x² + 2y² = 1, तो इसको हमें इन दोनों के कोफिशिएंट्स को 1 करना पड़ेगा, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² + y² = 1/2। अब हम 1/2 को लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो ये इस फॉर्म में आ गया है। अब हम इसको कहते हैं s,
अब जो फार्मूला होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट का, लेंथ ऑफ टेंजेंट ये होता है √S1। तो √S1 का मीनिंग क्या है कि जो भी यहाँ S है उसमें x और y की जगह ये पॉइंट रख देना होता है। तो इसमें हम ये पॉइंट रख देंगे। ये मैंने x और y की वैल्यूज़ यहाँ पर रख दी हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 4 + 9 - 1/2। तो ये हो जाएगा 13। तो ये हो गया 26 - 1 25। तो 25 का 5 हो जाता है और अपॉन √2। तो इस तरह से ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर हम ये 2 से डिवाइड नहीं करेंगे और ऐसे ही हम इस फार्मूले को यूज करेंगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो आपको 5 मिलेगा, और 5 भी ऑप्शन में यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसलिए अगर आप गलती करते हैं और जो भी आंसर आपका आता है वो आंसर तो उसमें होता ही है ऑप्शन में, तो इसलिए आपको सही रास्ते पर जाना है। अगला क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। तो ये सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी गई है। तो इसमें कह रहे हैं कि दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्किल देन द कंडीशन विल बी। तो सर्किल रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो सर्किल के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये जो एक्स वाई का टर्म है ये नहीं होना चाहिए। तो एक्स वाई टर्म ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि x² और y² इन दोनों के कोफिशिएंट्स को इक्वल होना चाहिए। तो इसका मीनिंग है कि a = b होना चाहिए। और एक्स वाई प्रेजेंट नहीं होगा तो वो कब हो सकता है? जब h की वैल्यू 0 हो। तो h = 0 और a = b, ये इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन है। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ द स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस इज। तो स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उसकी डायमेंशन क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको याद रखने चाहिए। तो इसमें जो है स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होती है 1। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो ये डिटर्मिनेंट है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या करना चाहिए, इसमें से हम √5 को कॉमन ले सकते हैं कॉलम 3 से, और इसमें से भी ले सकते हैं। तो हम √5 को कॉमन ले लेते हैं 2 बार। तो ये हो जाएगा √13 + √3। तो ये 2 बचेगा और ये √5 बचेगा और ये √3 बचेगा। इसी तरह यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा √5।
ऐसे हो जाएगा। अब देखिए एक प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट में, जब एक कॉलम में दो एलिमेंट्स प्लस में लिखे हों तो उसको हम ब्रेक करके टू डिटर्मिनेंट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम टू डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। इसका तो देखिए 5 हो गया। पहली डिटर्मिनेंट बनेगी √13, √15 और 3 से। और इसके साथ ये दोनों कॉलम्स रहेंगे। फिर प्लस और ये वाला लेना है, इसके साथ भी यही दोनों कॉलम रहेंगे। तो इस तरह से ये टू डिटर्मिनेंट में ब्रेक हो गया है। ये 5 जो है ना वो यहाँ भी होगा। अब क्या कर सकते हैं, देखिए इस वाले में तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। √13 है तो उसका तो कुछ कॉमन होता नहीं है, और यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई कुछ। इस √13 को अगर हम इधर ले लेते में √13 कॉमन मिल जाता, और √3 को हम इधर लेते तो इसमें भी हमें कॉमन मिल जाता। तो इन दोनों को हम एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं 1 को, तो ये √3 हो गया, और इसको हम √13 बना देते हैं। अब देखिए कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से √3 कॉमन मिलेगा, तो ये 5 √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √5, और ये हो जाएगा √3। इन दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। इधर इसमें से हम √13 को ले लेते हैं, तो ये 1, और ये हो जाएगा √2, और ये हो जाएगा √5। अब देखिए यहाँ पर तो काम बन गया कि कॉलम 1 और कॉलम 3 ये दोनों एक जैसे हैं, तो इसकी वैल्यू जो है 0 हो जाती है। तो ये वाला तो 0 हो गया, और इसको बस हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए ये दोनों एलिमेंट इक्वल हैं और ये दोनों भी इक्वल हैं, तो हम कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस कर देंगे। कॉलम 1 से कॉलम 2 को माइनस करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसको कॉलम 1 की जगह लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आएगा -1, और ये दोनों 0 हो जाएंगे। ये हो गया, और इधर का तो 0 ही हो गया था। अब हम इससे एक्सपेंड कर देंगे -1 से, तो इसका मल्टीप्लाई हो गया 5, और माइनस इसका मल्टीप्लाई हो गया √6। अब इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें ऑर्डर चेंज हो जाएगा, √6 पहले आ जाएगा। तो ये इसकी फाइनल वैल्यू आ गई है 5 √3 √6 -5। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है।
तो 5√3 माइनस 5, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसेट्स ऑफ द सेट। देखिए यहाँ जो सेट लिखा है उसमें एक एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट 0 है और इसीलिए इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है और इसको जो है स्टूडेंट नल सेट समझ लेते हैं। तो ये नल सेट नहीं है, इसमें जो है एक एलिमेंट है, इसलिए ये समुच्चय जो है ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसेट्स कौन कौन से बनेंगे। तो देखिए एक सबसेट जो है फाई, ये सभी का सबसेट होता है, किसी भी सेट का ये सबसेट होता है। उसके बाद में ये जो सेट है ये भी एक सबसेट हो जाएगा, तो ये 2 सबसेट हो गए। तो इस तरह से ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी पता लगा सकते थे कि जैसे नंबर ऑफ सबसेट्स जो निकालने होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए फॉर्मूला है 2 पावर n। तो 2 पावर n का मीनिंग है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर केवल 1 है, तो ये हो जाएगा 2। तो 2 सबसेट यहाँ पर बनने वाले हैं और 2 सबसेट केवल बी ऑप्शन में हैं। तो ऐसे भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है इफ x, 2x + 2, 3x + 3 आर इन GP देन द फोर्थ टर्म इज। तो ये तीनों ही टर्म्स GP में है। GP मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। तो इसका हमें फोर्थ टर्म निकालना है। तो फोर्थ टर्म के लिए सबसे पहले हमें x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का रूल हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो, और इसकी वैल्यू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म के बराबर भी होती है। तो हम इतने को यूज कर लेंगे। तो T2 मतलब है सेकेंड टर्म 2x + 2 अपॉन x इक्वल टू T3 अपॉन T2। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी। इधर से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब इसको क्या किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 4x + 1 इक्वल टू 3x। तो इसको अब ओपन करना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4x + 4 इक्वल टू 3x। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -4। ये x की वैल्यू आ गई है -4। अब हम इस वैल्यू से r की वैल्यू और फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म तो x हो गया, तो इसकी वैल्यू हो गई -4, और r की वैल्यू हो जाएगी, ये है r T2/T1, तो ये है 2x + 2 अपॉन x। तो ये हो जाएगा -4, जब यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा -8, तो माइनस का बचेगा 6, और यहाँ पर x माइनस का रखेंगे 4, तो ये हो जाएगा 3/2। ये हो गई
आर की वैल्यू कॉमन रेशियो की। अब इसके बाद हमें फोर्थ टर्म चाहिए, तो फोर्थ टर्म के लिए क्या होगा, T4। वैसे तो Tn के लिए फार्मूला होता है ARn-1, तो इसी में हम n की जगह 4 रख देंगे और a की वैल्यू भी रख देंगे। ये a की वैल्यू हो गई और r की वैल्यू है 3/2 और यहाँ पर n-1 तो ये 4-1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 3/2 होल क्यूब, तो -4 और ये हो गया 27 और 2 का क्यूब होता है 8, तो ये हो जाएगा 27/2, तो -27/2। तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ये डी ऑप्शन है -27/2। अगला क्वेश्चन है और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इफ द पॉइंट P x, y is equidistant from the points A and B, तो एक पॉइंट है P और वो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इसको हम डायग्राम बना लेते हैं। एक पॉइंट हम यहाँ लेते हैं A और एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं, इसको B कहेंगे, और इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, ये पॉइंट यहाँ पर है, तो ये दोनों ही डिस्टेंसेस इक्वल हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये दोनों ही डिस्टेंसेस इक्वल हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें है कि AP इक्वल टू BP, दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं, तो इसमें हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, D इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे AP की जगह, तो A और P इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को हमें लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस A माइनस B होल स्क्वायर प्लस, और y का हो जाएगा y माइनस B प्लस A, ये हो गया, और ये इक्वल टू हो जाएगा, इधर हम इन दोनों की डिस्टेंस को लेंगे तो x माइनस A प्लस B होल स्क्वायर हो गया, और फिर प्लस y माइनस A माइनस B होल स्क्वायर हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो रूट कैंसिल हो जाएंगे, और इसके बाद में इसको भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसमें हम A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, तो टोटल 6 टर्म बनेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा माइनस का 2XA, फिर इसके बाद में इन दोनों का आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 2AB, फिर इन दोनों का आएगा तो ये फिर से माइनस हो जाएगा 2XB, ये हो गया पहले वाले का होल स्क्वायर। अब हम इसको होल स्क्वायर करेंगे,
ये हो गया होल स्क्वायर, फिर इक्वल टू, अब हम इधर वाले का कर लेंगे, ये हो गया। अब इसमें बहुत सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इन दोनों से हो गया, इसके बाद में 2xa ये भी हो गया, और 2xb ये नहीं होगा, ये तीनों हो जाएंगे, और इधर से 2yb ये भी कैंसिल हो गया, और एक टर्म हो रहा है 2ab से कैंसिल हो रहा है, और ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब टोटल क्या बचा, -2xb + 2ay इक्वल टू 2xb - 2ay। तो इस टर्म को हम इधर ले लेते हैं तो 4ay हो जाएगा, और इस टर्म को इधर ले लेते हैं तो 4xb हो जाएगा। तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा ay इक्वल टू xb। तो अब हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ay इक्वल टू xb। देखिए करने में बहुत लेंदी था, तो इसका एक और मेथड भी हो सकता है, वो भी बता देते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है कि अगर हम इस लॉन्ग मेथड में नहीं जाना चाहते हैं तो एक और इसका अल्टरनेट मेथड हो सकता है। इसको हमने ज्वाइन कर दिया, और इसका जो यहाँ मिड पॉइंट होगा, तो इस मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो अगर हम इन दोनों का स्लोप निकाल लें, दोनों स्लोप्स का मल्टीप्लाई -1 आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये पॉइंट पता कर लेते हैं। ये मिड पॉइंट है D, इसकी वैल्यू हम मिड पॉइंट फार्मूले से पता कर लेते हैं। तो ये D जो है ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो हमें x1 और ये x2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये ऐड करेंगे, b से b कट जाएगा, तो 2a/2, तो ये हो जाएगा a। इसी तरह यहाँ आएगा b, तो ये d का कोऑर्डिनेट हो गया a, b। अब हम इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ PD। तो स्लोप निकालेंगे हम PD का। तो स्लोप के लिए फार्मूला होता है y2 - y1 x2 - x1। ये हम सेकंड मेथड कर रहे हैं, जो थोड़ा सा शॉर्ट पड़ेगा। तो y2 - y1, तो यहाँ पर y2 हम किसी को भी ले सकते हैं, तो इसको ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा y - b, और ये हो जाएगा x - a। तो ये हो गया स्लोप ऑफ PD। अब हम AB का स्लोप फाइंड करेंगे। तो AB के लिए इसमें हम y2 - y1 करा देंगे, तो B कैंसिल हो जाएगा और A ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2A, और इसी तरह यहाँ हो जाएगा -2B। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा -A/B। अब देखिए परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है कि परपेंडिकुलर के लिए
दोनों स्लोप्स का जो मल्टीप्लाई है m1 m2 इक्वल टू -1 ऐसे होता है। तो हम इस स्लोप को और इस स्लोप को मल्टीप्लाई करके और इक्वल टू -1 कर देंगे। तो ये हो जाएगा y माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए इंटू माइनस ए अपॉन बी इक्वल टू -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और इसको हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ay माइनस ए बी इक्वल टू, इसको b से कर देंगे तो bx माइनस ए बी। तो ए बी से ए बी कैंसिल, तो ये हो गया ay इक्वल टू बी एक्स। तो देखिए ये बहुत आसानी से आ गया। तो ये सेकंड मेथड ज़्यादा अच्छा है। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और इसके आगे भी ये सीरीज चलती रहेगी। तो इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चंस सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं।